अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम बैक करते हैं हम आप सबको एनालिसिस की वीडियोस में। पिछले कुछ अर्से से हमारी कुछ मसरूफियात चल रही थी जिस वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके। बाकी हमारा जो काम है सिग्नल ग्रुप में और स्टूडेंट्स के साथ वो चलता रहा था। उसमें अलहमदिल्ला काफ़ी अच्छे ट्रेड्स भी किए हैं, नो डाउट एसएल भी हमारे हिट हुए हैं। ठीक है, लेकिन हमने प्रॉफिट भी ज़्यादा किया है। यहाँ पर अक्सर आकर कुछ चीज़ें लोग कहते हैं जी, मैंने देखी मैसेजेस वगैरह, वो बात करते हैं कि इतनी ट्रेड आपने कैसे पकड़ ली, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने ये चार्ट भी शेयर किया था सब लोगों के साथ कि इस एरिया में ये पोटेंशियल है कि यहाँ तक अप्रोच कर सकता है, टारगेट इसका ये होगा। देन इस लाइन का मकसद ये है कि हमें इस रेंज से कहीं ट्रेड मिलती है तो उसका टारगेट फिर ये होगा। और अलहमदिल्ला हमने ये सारा अचीव भी किया है। साथ में ऐसे लोगों को ये बता दूं कि भाई हम कोई ऊपर से उतरी हुई कोई अलग कौम नहीं है। ठीक है, हम भी इंसान हैं, हमने भी प्रैक्टिस की है, मेहनत की है। लेकिन इस तरीके से ये बात करना कि भाई मार्केट अगर यहाँ पर आएगी तो उसने यहाँ तक जाना ही जाना है, हमें कोई ख्वाब नहीं आता, ना ही हमें कोई इल्हाम आ जाता है कि मार्केट ने ये काम करना है। ठीक है, हम जस्ट अपने एनालिसिस की बेस पर ये चीज़ देखते हैं कि ये प्रिडिक्ट करते हैं कि किस रेंज से किस एरिया से मार्केट निकल कर कहाँ तक पहुंच सकती है। ठीक है, उसके साथ फिर आप लोगों के साथ जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं वो भी शेयर किए जाते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन के, प्रॉफिट टेकिंग के। ठीक है, अगर आप इस ग्रुप में हैं, देखते रहते हैं, ये हम आगे भी शेयर करते रहते हैं। और सईद भाई अक्सर शॉर्ट्स वीडियोस में भी ये चीज़ दिखाते हैं अपनी, जब वो शेयर करते हैं। तो यार वो भी बता रहे हैं कि भाई अगर हमने एक लेवल से कितने ट्रेड्स किए हैं तो उसको हमने किस तरीके से साथ के साथ क्लोज करना है। ठीक है, कुछ ट्रेड्स हम अर्ली क्लोज कर देते हैं, अब ये देखिए उनका स्क्रीनशॉट। या कुछ ट्रेड्स को हम होल्ड कर लेते हैं कि यार अगर ये चलेगी तो आगे तक चलेगी, नहीं आएगी तो वापस हमारा ये स्टॉप लॉस हिट कर देगी। तो इस तरीके से हम ट्रेड्स को होल्ड करते हैं, प्लान करते हैं। कुछ ट्रेड्स को हम टाइम से कट कर देते हैं। जिनके अकाउंट छोटे हैं उनको ऑलरेडी ये मशवरा दिया हो कि भाई आपका अकाउंट छोटा है, अगर आप स्मॉल अकाउंट्स पर ट्रेड कर रहे हैं तो आप साथ के साथ क्लोजिंग करने वाले पहले बने। आप क्लोजिंग करने वाले बनेंगे, आपका अकाउंट ग्रो करेगा, फिर आप उसके बाद होल्डिंग करने वाले बन जाएंगे। इसके ऊपर भी कई वीडियोस ऑलरेडी लगाई हुई हैं जिसमें उन्होंने अपने मनी मैनेजमेंट के नाम से भी वीडियो लगाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। सिग्नल पर कैसे ट्रेड करनी है ये वीडियो भी लगाई हुई है, आप वो देखें। अब मसला ये है कि हमारे पास हम 10-15 मिनट निकाल के वो वीडियो देखते नहीं है। हम कहते हैं हमारे पास कोई बंदा आ जाए आके बता दे भाई ऐसे करना है और आप छा जाओगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम समझते हैं कि ये मार्केट बस ऐसी है, आओ कमाओ और निकल जाओ। अगर आप न्यू हैं, आपको चीज़ों की समझ नहीं है, तो कम से कम अपने आप को 6 महीने साल का टाइम दो यार इसके ऊपर, इसकी प्रैक्टिस करो, फिर इसके अंदर अपने पैसे लेके आओ। अदरवाइज ये तो आपको बर्बाद कर देगी। तो ये मेरा एक आपको मशवरा है जो लोग न्यू हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने हमारे पास आके सीखना है भाई। बहुत लोग पढ़े हैं, यूट्यूब पर चीज़ें पढ़ी हैं, वेबसाइट्स पर पढ़ी हैं, आप जाएं, देखें, विजिट करें, उनकी प्रैक्टिस करें, समझें चीज़ों को, फिर इसको खुद करें। ठीक है, तो अक्सर हम देखते हैं कि मार्केट जो है ना, जब हम इस पे प्रैक्टिस करने में आते हैं हम देखते हैं कि यार हमारे हर लेवल से ट्रेड दे रही है, बेहतरीन किस्म का ट्रेड दे रही है। और ट्रेड देने के बाद फिर ऐसा होता है कि मार्केट अपने आप को चेंज कर लेती है। ये मार्केट का काम है, उसने अपने बिहेवियर को चेंज करना होता है। जैसे एक लेजेंड ने कहा था कि पाकिस्तान में 12 मौसम है, कई जगह ऐसे वहाँ पे साल में एक ही मौसम रहता है। ठीक है, कहीं पे 4 मौसम होते हैं, कहीं पे 6 मौसम होते हैं। तो यहाँ मार्केट का बिहेवियर भी इस तरीके का है कि ये अपने आप को चेंज करती है। हम 3 महीने 4 महीने एक चीज़ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, उसके सारे टीपी हिट हो रहे हैं, 200 पिप एक्सपेक्ट करते हैं वो 200 दे के जाती है, 100 करते हैं 100 दे के जाती है, इवन 5 पिप एक्सपेक्ट करें तो वो 500 पिप्स की भी ट्रेड दे जाती है। लेकिन जब हम उसके ऊपर आकर अपने रियल मनी के साथ ट्रेड करने लगते हैं तो वो फिर हमारे स्टॉप लॉस लेना शुरू कर देती है। वो अपना बिहेव चेंज कर रही है। तो हमें भी चाहिए कि जब हम इसके अंदर आए, इस पे काम करें, तो इसके बिहेवियर्स को पहले समझें कि ये किस तरीके से हर 2-3 महीने बाद अपने बिहेवियर्स चेंज कर रही है, कि किस मूवमेंट में आकर क्या काम करती है। मुझे याद है कि एक वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी बताई थी कि समटाइम्स मार्केट इस तरीके का ड्रॉप सीन या इस तरीके का कोई बुल रन लेती है तो उसके बाद उसकी रेंज भी एक बनती है जब उसमें स्टॉप होना होता है। वो क्यों होना होता है? वो सेशंस की वजह से, वो डेटा की वजह से, वो डेज की वजह से होता है। उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। और उसमें अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो जब मार्केट इस तरीके की रेंज नीचे को या ऊपर को ले लेती है, जो रेंज कह रहा हूँ सॉरी, ये जिस तरीके की मूवमेंट है, उसके बाद यहाँ से जो मार्केट मूव करती है वो तीन डायरेक्शंस में हो सकती है। एक ये होती है जो इसने दी मूवमेंट। ठीक है, सेकंड मूवमेंट होती है वहीं साइडवे रेंज में इस तरीके से। थर्ड मूवमेंट इस तरीके की रेंज भी हो सकती है। और जब ये वाली रेंज आती है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऐसे निकल जाएगी ऊपर, ये जरूरी नहीं है। वो यहाँ से इस तरीके से आने के बाद डायरेक्ट और ड्रॉप भी हो सकती है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी अभी दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था तो मुझे एक पेयर के ऊपर ये चीज़ नजर आई, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। साथ में आपको ये बताता हूँ कि हमारा जो बैच 26 है वो ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीट है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ ट्रेनिंग्स अभी बाकी हैं, वो हम कर रहे हैं।
तो उसके बाद हम नेक्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट बैच हमारा स्टार्ट होगा नवंबर 17 जो है उसकी लास्ट डेट होगी बैच 27 की एडमिशन्स की। तो लिमिटेड सीट्स हम रखेंगे, कोई ज़्यादा लोग नहीं लेंगे, तो जिसने एडमिशन लेना वो टाइम से कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकता है। अब ये मूवमेंट देख रहे हैं आप, मार्केट ने ये ड्रॉप लिया, जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि ड्रॉप होने के बाद मार्केट रेंज करती है, ये ड्रॉप आने के बाद ये इसने रेंज नीचे को किया। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ से, क्या ये नीचे को आ गया, हमने चैनल भी बना दिया, हमने यहाँ पे पता नहीं डाइवर्जेंस भी देख ली और भी कई चीजें देख ली। डाइवर्जेंस तो ऐसी चीज है कि लोगों को उसका रियल मीनिंग नहीं मालूम कि यार इसको देखना किस अंदाज से है। सिखा तो रहे हैं, सीख भी रहे हैं, लेकिन असल चीज नहीं मालूम। वो इंशाल्लाह किसी दिन हम उसका एक पूरा जो डाइवर्जेंस का कोर्स है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमें डाइवर्जेंस के ट्रैप से किस तरीके से बचना है। तो यहाँ से मार्केट को होना क्या चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या हुआ, नीचे ब्रेक किया, आई नीचे। अब देखो ब्रेक करने के बाद भी हम यहाँ बीच में, मेरे पास लेवल क्यों कोई नहीं है यार, कोई जगह नहीं बन रही थी जहां से हम ट्रेड करें। जो लेवल बना, जगह बनी, वहां से हमने ट्रेड पकड़ी तो हमें मिली। ठीक है, उसके बाद जब ड्रॉप सीन आया आपके सामने, देन ये अप मूवमेंट स्टार्ट हुई। अब क्या सीन है, अब यही सीन है, ये मार्केट ऊपर जा रही है। अब ये किस तरीके से गई है, अब ये कुछ समझ से भी बाहर है कि यार ये कितना स्लो 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 मूव करके और सिर्फ ऊपर ही वन डायरेक्शन में जा रहा है, वन डायरेक्शन में ही जा रहा है। यहाँ पे आके रुका, फिर वन डायरेक्शन में ऊपर ही जा रहा है। तो ये मार्केट के बिहेवियर्स हैं, इनको हमें समझना बहुत जरूरी है। ये कैसे समझेंगे, ये मैंने अगर आज आप लोगों को बता दिया, आपने सुन लिया, ठीक है बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। जब तक आप इसको लाइव अपने सामने ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आपको पता नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करूँ और यहाँ तक, तो ये ऑलमोस्ट 40 डेज बनते हैं। 40 डेज में ये मूवमेंट हुई है। ठीक है, ये H4 में 40 डेज में, अगर आपको ऐसे ही मूवमेंट M1 में देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि M1 के अंदर अगर आप बैठ के ये मार्केट के सिर्फ जस्ट बिहेवियर्स को नोट करें कि वो कहाँ से कैसे मूव कर रही है, क्या प्ले कर रही है, क्या प्ले नहीं कर रही, तो M1 के कैंडल्स के अंदर अगर आप डेली के 2 आवर्स अपने आप को देते हैं जस्ट मार्केट को वॉच करने के लिए, 1 आवर्स का यूएस सेशन में दें, 1 आवर यूएस सेशन से पहले दें, तो आपने 120 कैंडल्स को ऑब्जर्व किया है एक दिन के अंदर कि वो कैसे मूव कर रही है। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन का तरीका है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी उन लोगों के लिए फिर हिदायत है भाई, हमें कोई ऊपर से इल्हाम नहीं आता, हम भी लेवल्स के ऊपर बैठते हैं, वेट करते हैं, गेम करते हैं, जो हमारे पास चीज़ समझ आती है हम उस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, जहां जहां आप लोगों को समझाने वाली कोई बात आती है वो भी मैं आप लोगों को साथ के साथ समझा दिया करता हूँ। अच्छा, वो बैच 26 वालों के लिए जो चीज़ थी, तो उस दिन वो ये एरिया था। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करें, एनगल्फिंग सेल फिल A B C के बाद रिटेस्टेड, और रिटेस्ट के बाद एक हमें साइडवे चाहिए था, वो मिल गया। देन जब यहाँ मार्केट आई हमने उसकी ट्रेड को कैप्चर किया। ये एक रीजन बन रही थी जो मैं आप लोगों से उस दिन शेयर कर रहा था। ठीक है, ये आप हम चला कल की क्लास में भी इसको देखेंगे। ठीक है, और बाकी आप लोगों ने जो M15 M5 में निकाला वो भी आप लोगों का ठीक था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वीक के एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस से पर चलने से पहले जो चीज़ एक बहुत ही डेंजरस थी, कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार न्यू इलेक्शन से पहले फेड को रेट कट नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कर दिया। उसका बिहेवियर भी हमने देख लिया कि गोल्ड और नए हाई की तरफ जाना शुरू हो गया। हाई की हम बात करते हैं तो नीचे के एरियाज मत देखो प्लीज। ठीक है, 27-16 था, हिट हो गया। 27-5-7 था, वो हिट हो गया। अब है 28-28 का एरिया और 28-83 का एरिया, देन 3028, और मेरे पास लास्ट एरिया अभी तक का जो आ रहा है वो 3241 आ रहा है। एक्सपेक्टेड ये है, एक्सपेक्टेड कि ये जो रेंज है ना 3028 की, ये इसी साल में टच हो सकती है। ठीक है, इसको टच करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, पहले एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लेनी पड़ेगी। अगर मैं वही एरिया निकालूं 3000 का, ये वाला, ठीक है, तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लेनी पड़ेगी। वो हेल्दी रिट्रेसमेंट क्या होती है, कोई 100-150 डॉलर की मूवमेंट डाउन साइड को। अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ, तो यहाँ से मार्केट ने कितनी मूवमेंट दी है अभी तक, $60 की। इसको मैं हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं कह सकता। ठीक है, हेल्दी रिट्रेसमेंट ऐसी होगी जब यहाँ पर इनगल्फिंग बाय है, बाय से ट्रेड मिल गई, तो हमें कोई ट्रेड नहीं मिलेगी। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हेल्दी रिट्रेसमेंट जब आती है, आपके 2 3 4 लेवल्स जो बाय के होंगे इस कंटिन्यूएशन सेटअप में, वो ये ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के बाद देन आपके पास कोई एरिया होगा और वहां से ये ऊपर निकल के नए हाई की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो रेंज है 2600 की, क्योंकि मेरे पास जो इस वक्त मुझे चीज नजर आ रही है कि ये जो ट्रेड यहाँ से नीचे आई है, इसके पास काफी हद तक चांसेस हैं कि ये डायरेक्ट या ये इनडायरेक्ट इस तरीके से करके इस एरिया तक आ सकती है। ठीक है, और इस एरिया को ब्रेक करती है तो देन हमारे पास 2685 से ऊपर सारा बेहतरीन सेलिंग का एरिया बन जाएगा। अदरवाइज जब यहाँ से अगर बाय निकलता है और वो इस हाई को ब्रेक नहीं करता, तो नेक्स्ट टारगेट 3000 का पॉसिबल हो सकता है।
ठीक है। तो अभी के लिए जो हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी वो मेरे लिए यही होगी कि ये यहाँ से नीचे आए, कुछ 3-4 एरियाज को ये ब्रेक करे, नो रिस्पेक्ट। ठीक है। और ब्रेक करने के हिसाब से अगर मेरी पिछली एक या दो वीडियोस में देखिए तो मैंने बताया हुआ है कि वो किस तरीके से ब्रेक करती है। अगर आपका लेवल है 2685, 2682, ये आपका जोन है। इसका फॉर एग्जाम्पल आपने एसएल रखा हुआ है 2680, तो वो आपका एसएल भी हिट करेगी, एसएल हिट करके 20-30 पिप्स मजीद नीचे आएगी, देन वो आपको 100 पिप्स की बाय दे सकती है। तो इस तरह के काम मार्केट करती है जब उसने अपनी एक साइड को पकड़ना हो, कैप्चर करना हो। ठीक है। खैर ये चीजें चलती रहेंगी, हम अपने नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ अगर आते हैं तो अभी के लिए मार्केट जो है वो हमें क्या कह रही है। क्या कहने से पहले हम जरा फंडामेंटल्स देखते हैं। नवंबर 4 को कुछ नहीं है, अभी कल एफओएमसी होके क्या कहते हैं एनएफपी होके गुजरा है। अब एनएफपी में भी ट्रैप हुआ है। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैं पहले इस चीज को ट्रेड करता था कि अगर डाटा जो है वो नेगेटिव आया तो गोल्ड पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब कल भी यही हुआ कि डाटा जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव आया, नेगेटिव था पॉजिटिव था तो ये भी याद नहीं रहा। खैर उसके ऑपोजिट काम हुआ, डाटा नेगेटिव, और मुझे लगा कि अब गोल्ड को और ऊपर जाना चाहिए हाई तक। ठीक है। और मैं बताने ही वाला था लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अब मार्केट ने अपने बिहेवियर्स चेंज किए हुए हैं तो मुझे इस पे काम नहीं करना। मुझे रुकना है, मुझे अपने लेवल्स पे ट्रेड करनी है। अगर ऊपर से कोई सेल का लेवल है तो वहां से सेल करेंगे, बाय का लेवल है तो बाय करेंगे। ठीक है। अब अगर आप जो सिंगल ग्रुप में लोग हैं उनको पता है कि 2732 के ऊपर हमने बाय किया हुआ था, तो अब ऑलरेडी जब दोबारा मार्केट उस रेंज में आई तो हमने बाय क्यों नहीं किया, क्योंकि अब वो अपनी ट्रेड दे चुकी है। अब हम उसके ऊपर एंटर नहीं होंगे। बहुत बड़ा एक न्यूज है, उसने सेट बैक किया, मार्केट ऊपर जाने के बजाय अब नीचे आना शुरू हो गई। खैर मंडे को हमारे पास कुछ नहीं है, ट्यूसडे को हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इंटरेस्ट रेट है, और ट्यूसडे 5 नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और कांग्रेस के इलेक्शंस अनाउंस होंगे। हमें पता लग जाएगा कि ट्रंप आगे आती है या कमला हैरिस आगे आती है। अभी तक के लेटेस्ट अपडेट ऑन 3 नवंबर जो द इकोनॉमिस्ट के जो हैं डाटा, उसके अकॉर्डिंग ये रेंज बन रही है। 48.7% कमाला और 47.2% ट्रंप। लेकिन फाइनल डिसीजन और ओरिजिनल डिसीजन जिसे कहते हैं ना डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, वो अभी 5 तारीख को अनाउंस होगा, तब हमें पता लगेगा कि कौन आगे आता है। ठीक है, उससे पहले हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कह सकते। 6 तारीख को कुछ नहीं है। 7 तारीख सबसे इम्पोर्टेंट डे। भले यूएस इलेक्शन एक बड़ा डे होगा लेकिन हमारे लिए ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, इन दोनों का इलेक्शन कैसे मार्केट को हिट कर सकता है, उसके लिए हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि ये लोग जब आएंगे तो इनकी जब गवर्नर्स के साथ मीटिंग्स होंगी, चीजें होंगी, जो इनकी पॉलिसीज आएंगी स्टॉक मार्केट्स के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स और बाकी चीजों के हवाले से, वो डिपेंड करेगा कि वो यूएस डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं या वीक कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर कहाँ भागता है, गोल्ड में भागता है, बिटकॉइन में भागता है, या वो स्टॉक में भागता है। वो जहां अपना पैसा लेके जाएगा डेफिनेटली दूसरी जगह से निकाल के जाएगा, जहां से निकालेगा वहां से एक अच्छी सेलिंग आएगी, जहां ऐड करेगा वहां से बाइंग आएगी। ठीक है। थर्सडे को हमारे पास बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट आएगा, और ठीक रात 12 बजे हमारे पास एफओएमसी आएगा। अभी वो कह रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट कट करने हैं। अब ये उनकी मीटिंग के बाद पता लगेगा कि क्या करना है। तो ये क्योंकि फ्राइडे को आएगा, फ्राइडे का सारा दिन जो है फिर नीचे खाली रहेगा। ऐसा ना हो कि फ्राइडे को आप ट्रेड करें और फंस के बैठे रहें, ऐसा नहीं करना। सली से देखना है, समझ है, लेवल्स पे मिले ट्रेड करनी है, नहीं मिले आपने ट्रेड नहीं करनी। तो ये डेज फिर जो नेक्स्ट वीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस डेज में हम अपने वो लेवल्स देखेंगे जो हमें लगता है कि काफी रेंज के बाद जो अच्छे बनेंगे। ठीक है, उसके लिए हम फिलहाल जो है ये सारे एरियाज को रिमूव कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले हम टॉप पे एक हाई बनाते हैं। यहाँ पर एक ऐसी चीज बनी हुई है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, और अगर एक्टिव स्टूडेंट वालों को कोई चीज पता है तो वो इस चीज को देख चुके होंगे। देखने के बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रीटेस्ट की, तो ऑलमोस्ट इस कैंडल का 50% नहीं लेकिन थोड़ा कम रिटेस्ट हो गया है। और अभी दूसरा अगर हम इसके साथ देखते हैं तो डेली में हमारे पास, हम उसको डेली से इस बार देखेंगे। ठीक है, इस बार काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। तो डेली में यह, वीकली में क्या एरिया बनता है, वीकली में भी देखें, ये वीकली इनकल्फिंग बाय। ठीक है, जो कि हमारे पास ये रेंज बनती है, और इसी में से हमारे पास ये डेली का निकल के आ रहा है। तो ये हमारे लिए पहला एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, और दूसरी अपॉर्चुनिटी वीकली के लिए हमारे पास जो निकल के आती है वो इस बाय से निकल के आती है। इसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे 2500 के अराउंड। ठीक है, आगे चलते हैं डेली में। तो डेली में ये था, अब ये इसको टच कर रहा है, इसको भी हम मॉनिटर करते हैं। ठीक है, मार्क कर लिया हमने। देन ये वीकली के अंदर से हमारे पास डेली में ये निकलता है, बाकी टेस्टेड है।
ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये बस बच गया है, टेस्टिंग हुआ, यहाँ से हम कोई H4 देखेंगे अगर हमारे पास यहाँ को रेंज बनती है तो। अभी जो मार्केट का सिनेरियो है इसने अपने आप को ये बना लिया है, अगर आप मेरी पिछली वीडियो को देखेंगे तो आपको शायद आइडिया हो जाएगा। ये रेंज है, ठीक है, ये बनता है 2300 तक। मार्केट यहाँ से 2300 तक की एक ड्रॉप सीन लगाने की कैपेसिटी रखती है, क्यों कब कैसे वो वजूहत भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो 2300 की रेंज एक अच्छी रेंज लगती है कि यहाँ तक मार्केट अप्रोच कर सकती है इस एरिया में, और यहाँ से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है इस तरीके से करके भी। और इसके अलावा वो यहाँ पे आके ब्रेक करे ऐसे करके, और आपको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि यार ये जो एरिया है ना 2000 का, इससे नीचे ड्रॉप ना करे, ठीक है। कोई ऐसे इवेंट्स और आ जाएं कि ये मजीद नए हाइज की तरफ गोल्ड चला जाए, ठीक है। ओके जी, डेली में हमारे पास ये हो गए। इस वक्त मार्केट डेली इनगल्फिंग बाय में है, जहां पे ऑलरेडी हमें एक बार जो है वो टेस्ट मिल के अच्छी ट्रेड मिल चुकी है। देन हमारे पास और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल हम इसको मार्क करके रखते हैं, और इस डेली की खास बात यह है कि इसके पीछे हमारे पास फेयर्ड सेटअप्स अवेलेबल हैं, ठीक है, एक ये भी एक ये भी। हम दोनों में से किसी को भी मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, ए बी के साथ ये अवेलेबल है। H4, व्हाट इज इन H4? H4 की बात करते हैं तो ये H4 का इनगल्फिंग बाय अब टेस्टेड है, ठीक है। और इस पे आते हैं तो ये भी यहाँ से टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, ये वाला भी टेस्टेड नहीं है H4 के अंदर, हम इसको मार्क करते हैं। ये एरिया हमारे पास एक आता है, और इधर से जो जोन निकल के आया इसमें ये भी H4 में आ रहा है, ये भी H4 में, दोनों H4 में आ रहे हैं। तो हम इन दोनों जोन्स में अपने एरियाज को देखेंगे। इस H4 में ये वाला एनगल्फिंग सेल फेल के साथ ये ए और ये बी बनता है, ठीक है, बल्कि हाँ ए और बी बनता है। तो ये रेंज, ये जोन जो टॉप साइड है, ये काफी मजबूत साबित हो सकती है एक हमें रिटेस्ट बाय का देने के लिए। सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टॉप पर एनगल्फिंग सेल है, मजे की बात यह है कि डेली में भी बन रहा है, H4 में भी है, और दूसरा एनगल्फिंग सेल हमारे पास यहाँ ये अवेलेबल है। अब हम आते हैं H4 से M15 में। अब हम देखेंगे हमारे पास एक एंगल्फिंग सेल, दूसरा एंगल्फिंग सेल, दो बन रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास बनता है यहाँ से यहाँ तक, बहुत ज़्यादा पिप्स का है, 59 तक, 53 से, ठीक है। तो यहाँ पर बायफेल भी अवेलेबल है, ए और बी का कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसके अंदर हम वेट करेंगे M5 का कि M5 में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है जिसके ऊपर हम अपनी एंट्री प्लान कर सकें। हमारे पास ये इनगल्फिंग बायफेल का सेटअप अवेलेबल है, ए एंड बी का, तो ये 57 तक जाता है। तो ये हमारे पास एक अच्छा सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ से हमें मिल सकती है। अगर ये 30 पिप से ज़्यादा है तो हम इसको इस तरीके से सिक्योर कर लेंगे। अब एस एल हमारा क्योंकि इस हाई से ऊपर आएगा, तो हम सेफ रहने के लिए अगर हम अपना एस एल यहाँ से 10 पिप ऊपर कैलकुलेट करें 63 का, तो हमारा जो जोन बनेगा वो बनेगा 60 एंड 57 तक का, ऑलमोस्ट ये बनेगा, ठीक है। बाकी ये रेंज आ रही है, इसको आने देते हैं फिलहाल। काफी चांसेस है मार्केट ओपन अप करती है तो एक में भी थोड़ा सा ऊपर का गैप देके देन वापस नीचे की तरफ आना शुरू कर दे, ठीक है। M15 में और कोई इनगल्फिंग सेल यहाँ पर अवेलेबल है? जस्ट सिंपल सेल ये अवेलेबल है। इस सेल में भी एक थोड़ा सा पावर मौजूद है, वो रीजन ये है कि इनगल्फिंग बायफेल के साथ, ठीक है। इस बायफेल को मॉनिटर करते हैं तो ये इससे ऊपर जा चुकी है। अगर हम इस बायफेल को देखते हैं, ये फेल पहले नहीं हुआ था, ये पहले फेल हो चुका था, तो इसकी वर्थ नहीं है। इसके साथ ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास फिर वही रेंज आ जाती है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले जाएंगे, 49 और 52 का जोन बना लेंगे इस तरीके से करके। और हमारे पास बाइंग के लिए यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी अब अवेल है, एक बार हम कर चुके थे पीछे से, तो अब ये अपॉर्चुनिटी नहीं बनती क्योंकि यहाँ पर ये टेस्टेड इनगल्फिंग बाय बन चुका था। मजीद थोड़ा नीचे आते हैं, देखते हैं इन रेंजेस में, इन रेंजेस के बॉटम में कहाँ पर क्या चीज़ अवेलेबल है। ये एक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, नंबर एक इनगल्फिंग बाय। पिप्स कितने हैं? 30 पिप्स बनते हैं, या 25 पिप्स ऑलमोस्ट, एक ये हो गया। इसकी खास बात ये, इसके साथ ये हमारे पास इनगल्फिंग सेल फेल है जो कि 21 से 16 बनता है। तो हम इसको थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट करवा लेंगे कि 27 17 या 16 बनता है, तो हम इसको 27 19 27 16 ये जोन कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर ले क्योंकि ये डायरेक्ट M15 के एबीसी से निकला हुआ है, तो इसलिए हम इसको इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके नीचे यहाँ पर आकर देखें तो हमारे पास यार उसी रेंज में आ रहा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और नीचे आते हैं, यहाँ पर ऑप्शनल में यहाँ कुछ नहीं है, बस यही आ रहा है जो हमारे पास एक जोन निकला था। इसके अंदर हम जो ऑब्जर्व कर रहे थे, ये वाला M15 टेस्टेड है, जस्ट इस M15 को हम रखेंगे, 2695 2692 निकलता है ये। तो हमारे पास ये सेटअप एक दो ये तैयार हो गए। इसके बाद हमारे पास एरिया बनता है, यहाँ पर तो देखिए कुछ नहीं है, जस्ट एक फ्रेश इनगल्फिंग बाय है।
ठीक है। इस बाइक के पीछे सेल फेल अगर अवेलेबल है तो ठीक है, हम इसको कंसिडर करते हैं। नहीं है, ये फ्रेश है, तो इस फ्रेश को हम ट्रेड नहीं करेंगे, इस फ्रेश को हम उस वक्त ट्रेड करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि मार्केट जब इस रेंज में, इस जोन पे आती है, तो वो किस अंदाज में आती है। लाइक के हमारे पास अगर ये इसको ट्रेड दे देती है हल्की सी, और फिर यहाँ पे आती है, यहाँ से कुछ छोटी ट्रेड मिले, 100 पिप से ऊपर की ट्रेड ना मिले तो ठीक है, कम से कम 150 पिप की ट्रेड ना मिले इस एरिया से, तो हम भले 30 पिप्स 40 पिप्स कैप्चर कर लें, लेकिन मार्केट कितना जाना चाहिए, 100 पिप्स की यहाँ से पुल बैक एक दे, उसके बाद ये यहाँ आती है तो हम इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट ब्रेक करके आती है तब ट्रेड करेंगे इसको। अगर थोड़ी सी ट्रेड देके वापस आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क में आ जाएगा ये एरिया हमारे पास। ठीक है, उसके लिए फिर हम अवॉइड करेंगे और वेट करेंगे इस हाई जोन का जो हमारे पास से निकला। इसके अंदर जो हमारे पास जोन अवेलेबल है, एक ये, एक ये, दो। क्या ये टेस्टेड है? नहीं। ये जोन हम लेंगे, 30 पिप्स का कर लेंगे इसको। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा ये वाला। ये दो एरियाज आ गए। अब यहाँ पर आकर हमने फिर वही फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ से हमें ट्रेड मिल जाए बहुत अच्छी बात है, काफ़ी चांसेस है कि मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एरिया आ जाता है ये वाला। ये ज़्यादा बन रहा है, इसको हमने कम करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी एरिया है। समटाइम्स वही बात जो मैं करता हूँ कि यार मार्केट आती है, इसको ब्रेक किया, एसल लिया और फिर ऊपर निकल जाती है, ये उस तरह का सेटअप बन सकता है। तो इस सेटअप को उस तरीके से अवॉइड करने के लिए ये भी इनगल्फिंग बाय है। तो इन दोनों के हम मिड को ले लेते हैं इस तरीके से। अब हमने ये मिड तो कैप्चर कर लिया, मिड तो ले लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब ट्रेड करने के लिए बैठेंगे तो क्यों? इसी के पीछे हमारे पास ये देखें एनगल्फिंग सेल फेल अवेलेबल है। इसको टेस्ट तो नहीं किया, जस्ट हमारे पास ए अवेलेबल है, बी और सी बनेगा तो ये वाला एरिया तो और ज़्यादा अच्छा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास आ गया 26 से नीचे का एरिया। यहाँ पर हम इंशाल्लाह डेली एनालिसिस की वीडियो जो अपलोड करेंगे उसके अंदर फिर हमें ये सेटअप्स नजर आ जाएंगे, ये कैसे कैसे बनते हैं और क्यों बन रहे हैं। यहाँ पर ये आप ये एरिया सारे देख के नोट कर सकते हैं कि ये कौन कौन से बन रहे हैं। ये हाई रिस्क सेल हो जाएगा, ये थोड़ा सा मीडियम रिस्क हो जाएगा फॉर मंडे, सेल फॉर मंडे। ठीक है, उसके अलावा नहीं। ये भी मंडे के लिए है। ट्यूसडे के लिए मैं इस पे अभी कुछ नहीं कहूंगा। ट्यूसडे के लिए मैं इस पे भी कुछ नहीं कहूंगा, इस पे भी कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, कम से कम दो दो तीन तीन लेवल्स के लिए मैं अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, वो हम वेट करेंगे कि हमने कब क्यों कैसे ट्रेड करनी है, उसके लिए हम अनाउंसमेंट्स का वेट करेंगे। तो ट्यूसडे बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। ठीक है, अभी तक के लिए यही कुछ था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जिसने सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना हो तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है एडमिन से हमारा ग्रुप ज्वाइन करके। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।